अच्छा तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है, ये कीपा पर होगा। पहले हम हीलियम का जो टूल था उसका लेक्चर अपलोड कर सकते हैं। सब स्टूडेंट ने इसको देख लिया है, जिसमें जिसमें हमने एक्सप्लेन से आपको बताया है, डीपली एक्सप्लेन से कि आप जो लोग हैं वो हीलियम के थ्रू कैसे किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। और आज हमारा जो दूसरा लेक्चर है, ये कीपा एक टूल है, वो भी प्रोडक्ट हंटिंग का है। ये बहुत वास्ट है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने जो हीलियम में जो चीज़ें फिल की थी वही हम इधर फिल करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको लॉगिन करना होगा। रजिस्टर लिखा होता है, उधर जाकर रजिस्टर करके इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इसमें भी मार्केटें पड़ी हुई हैं डिफरेंट, लेकिन हम यूएस की मार्केट में काम कर रहे हैं तो हमने यूएस की मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है, amazon.com। जो मेरे पास ऑलरेडी जो है ये सिलेक्टेड है। प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए हमें जो है डाटा पे क्लिक करना है, ठीक है। डाटा पे क्लिक करेंगे तो ऐसे टाइटल बार, मेन्यू बार हमें शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा प्रोडक्ट फाइंडर। मैं प्रोडक्ट फाइंडर पे जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है एक वास्ट फार्म जो है वो शो हो जाएगा, जिसमें अगर देखें आप लोग तो बहुत कुछ लिखा है, जिसमें प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपर, कोई भी मतलब अमेजोन के रिलेटेड है, इसमें कुछ भी ढूंढ सकता है। लेकिन हमने इसको फुली नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें चंद एक चीज़ें जो हैं वही कवर करनी है। आज हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स रैंक एंड प्राइस टाइप्स। तो हमने यहाँ पे अपना जो बीएसआर क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बीएसआर का क्या क्राइटेरिया है, कैसे हमने ढूंढना है। तो यहाँ पे हम अपना बीएसआर जो है वो 90 डेज में, यहाँ पे 3 मंथ का मैंने आपको बताया था कि एवरेज हमने देखना है। हमने करंट जो बीएसआर चल रहा है वो नहीं देखना, हमने हमेशा एवरेज ही देखना है। अगर आप लोगों को कुछ पता ना चल रहा हो तो यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव का ये निशान आपको नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ पे कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको ऊपर लिखा नजर आ जाएगा अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक। मतलब ये भी आपको पता यहाँ से चल जाएगा ये क्या है, क्या चीज़ है, उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपना बीएसआर जो वो लिखते हैं, जो है हमारा 90 दिन का 1 to 20,000। 20,000 मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पर एपीआई क्यूरी देखें तो मेरे पास ये बता रहा है कि ओवरऑल अमेजोन में इतनी प्रोडक्ट इस डीएसआर की निकल आई हैं। यहाँ पे ये साथ साथ मुझे बचा जो है वो बताता जाएगा कि आपकी टोटल प्रोडक्ट जो है कितनी निकल चुकी हैं, कितनी हैं, जो शो कर देगा। अगर इसी बीएसआर पे मैं जाके सर्च कर दूं तो इतनी प्रोडक्ट जो है वो मेरे सामने आ जाएगी इस बीएसआर पर, लेकिन हमने और बहुत सारी चीज़ें इसमें पुट करनी है। उसके बाद मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने आउट ऑफ स्टॉक पे जो इसको है वो चेक कर देना है। यहाँ पर देखिए, ये हमें बता रहा है कि सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाय अमेजोन, ठीक है। इधर से हमें पता चलेगा ये क्या कह रहा है। उसके बाद है न्यू, ठीक है। हम न्यू का देखने के लिए अभी हम यहाँ पे आएंगे तो वो थर्ड पार्टी सेलर्स का बता रहा है, न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर्स की कितनी प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। वो आप जो है करंट में लिख सकते हैं 30 to 100 कर दें, बेशक 70 कर दें, ठीक है, न्यू की प्राइस। उसके बाद हमने ये चीज़ें छोड़ देनी है, न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, ये यूज्ड बी लिस्ट प्राइस, ये सारी चीज़ें हमने स्किप कर देनी है। बिल्कुल हमने यहाँ पे बाई बॉक्स जो है इसको भी हमने स्किप कर देना है, ये भी नहीं हम लिखेंगे बाई बॉक्स का क्या सिनेरियो है यहाँ पे, आउट ऑफ स्टॉक या क्या, ये नहीं हमने करना, ये भी छोड़ देना है हमें, ठीक है। और वहाँ स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा तो मैं बिल्कुल ईबे वगैरह को भी छोड़ते हैं। ये ईबे पे जब हम सोर्सिंग करते हैं तो उसके लिए ये है। तो यहाँ पर आ जाएंगी कैटेगरी, ये भी चीज़ हमने फिल करनी है कि हम किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ होम एंड किचन, होम एंड किचन की कैटेगरी, ठीक है। ये रूट कैटेगरी आ गई। यहाँ से मैं इसकी सब कैटेगरी भी, मतलब होम एंड किचन में क्या क्या है, वो कौन सी चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मैंने रूट को ही चूज कर लिया है। तो देखें यहाँ पर जैसे जैसे मैं क्राइटेरिया को फिल करता जा रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट कम होती हुई नजर आ रही है।
जैसे अभी यहाँ पर 53,000 जो प्रोडक्ट है हमारे पास अभी रहती हैं। ये टेक्स्ट फील्ड भी स्किप कर देना है, ये आपको एक लेक्चर बाद में दिया जाएगा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो तब हम इसकी वीडियो अपलोड करेंगे, टेक्स्ट फील्ड की पूरी वीडियो अपलोड करेंगे कि हम इसको कैसे अपने काम में लेके आ सकते हैं। उसके बाद आ गया न्यू ऑफर काउंट, ऊपर लिखा जाए काउंट ऑफ मार्केट प्लेस मर्चेंट सेलिंग अ प्रोडक्ट्स न्यू। तो हमने न्यू का क्राइटेरिया जो बताया, तो हमने यहाँ पे करंट का लिख देना है 3 टू करते हैं 15 करते हैं न्यू जो है। उसके बाद यहाँ पे देखें 1843 प्रोडक्ट जो है वो रह गई हैं, मतलब कम होती जा रही है जैसे जैसे हम क्राइटेरिया को फिल करते जा रहे हैं। उसके उसके बाद आ गया बाय बॉक्स सेलर। अभी यहाँ पे ऑल पे क्लिक है, मैं थर्ड पार्टी पे क्लिक कर दूंगा, लेकिन जब थर्ड पार्टी पे क्लिक करूंगा देखिए 1500 प्रोडक्ट रह गई हैं। लेकिन इसमें हमें थर्ड पार्टी में हमें जो नुकसान होगा, फायदा ये होगा कि अमेजोन नहीं आएगा, लेकिन नुकसान ये होगा कि जो अमेजोन के लिए, मतलब जो अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, वो हमसे निकल जाएगा, वो नहीं आएगा। तो हम ऑल पे ही रहने देंगे कि जिसमें अभी अमेजोन मतलब अभी वो या एक 2 दिन या 1 to 2 वीक जो है उसने सेल की, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, वो भी हमारे पास आ जाएगा। और फर्दर अमेजोन प्रॉपर जो है मतलब 90 डेज में इन है या 1 साल से इन है, वो भी आ जाएगा। तो उसको उसको लेने के लिए हम जो है ऑल पे क्लिक करेंगे, हम थर्ड पार्टी पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि जो आउट ऑफ स्टॉक अमेजोन है वो रह जाएगा ऐसे, मैंने ये नुकसान होगा। तो हम इसको ऑल ही कर देंगे। बाकी एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस जो है ये वैसे ही चेक रहने देंगे जैसे हैं। प्रोडक्ट हमें जो है वो चाहिए, फिजिकल प्रोडक्ट भी चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट भी, ये भी हम चेक रहने देंगे। उसके बाद वेरिएशंस, तो मैंने आपको कहा था कि वेरिएशंस होनी नहीं चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है, तो 4 वेरिएशंस हो जाएं तो फिर भी ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नो वेरिएशंस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें 9 जैसे मैंने क्लिक किया 163 प्रोडक्ट रह गई हैं कि जिसमें वेरिएशंस है ही नहीं। ठीक है, इसमें हम शो ओनली वेरिएशंस भी कर सकते हैं। मैं ठीक है अभी यहाँ पे नो किया तो देख लें, चलें। मैं इसको नो ही करता हूँ, देखते हैं हमारे पास कितनी प्रोडक्ट बचती हैं हमारे इस स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया में। तो अभी यहाँ पे मैं और बिल्कुल आ जाता हूँ। 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, सेल्स रैंक ड्रॉप, रिव्यूज आ गए हैं। रिव्यू का आप लोगों को बताया था कि कितने हमें चाहिए, जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हमें जो है वो 4 आउट ऑफ 5 चाहिए। ठीक है, 4 ही लिख दें बेशक, क्योंकि आउट ऑफ 5 ही है चाहिए। उसके बाद काउंट में मैंने बताया था कि 50 से स्टार्ट हों और 1500 तक या 2000 तक जाएं। ठीक है, रिव्यूज। उसके बाद आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर, यहाँ से अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक शिप, इसको चेक कर दें, अनचेक कर दें। उसके बाद अमेजोन ऑफर इज प्रोडक्ट ऑर्डर, इसको अनचेक कर दें। उसके बाद अमेजोन ऑफर इज बैक ऑर्डर को भी अनचेक कर दें। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आप देख लें 71 रह गई हैं, मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल ही हमारे पास जो है कम रह गई हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए, वो हमसे वेट पूछ रहा है, वेट मैंने आपको बताया है, लेकिन हमने यहाँ पे ज़हन में ये रखना है, उधर हमने पाउंड में बात की थी, यहाँ से याद में ये ग्राम में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप अगर मुश्किल हो रही हो तो आप लोगों ने जो है वो ग्राम टू पाउंड ऑनलाइन मतलब कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन। यहाँ पर आप अगर लिखें, सॉरी, हमें करना चाहिए पाउंड टू ग्राम। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 5 पाउंड लिखेंगे तो ये देखिए 2267 ग्राम बन रहा है। ठीक है, 2267 ग्राम जो है हम इधर लिख लेंगे, ये पैकेज का वेट है, मतलब पैकेज का भी साथ में वेट है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा हमें 2267 तक चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लें 46 रहेगी 71 से। डायमेंशन को आप छोड़ दें, इसको रहने दें, ये आइटम का वेट है, वो पैकेज हमने पैकेज वाला फिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एडिशन स्विचेस में सिर्फ अडल्ट प्रोडक्ट जो है इसको नो कर देना है, बाकी वैसे ही चेक रहने देनी है। उसके बाद हमने फाइंड अ प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है।
अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो अब इनको भी ओपन करने का मेथड है, डिफरेंट मेथड है। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसको अमेज़न पे लेके जाना है, आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट को क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ये न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। जैसे ये न्यू टैब पे ओपन होगा हम amazon.com पे क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट अमेज़न पर ये प्रोडक्ट जो हमने सर्च की थी वो शो हो जाएगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने फिर मैंने आपको बताया था, आप लोग अगर जो है वो मैनुअल प्रोडक्ट एंट्री जो आप लोगों ने की है अभी तो टूल्स उस पे आपकी ग्रिप होगी तो आप टूल्स की निकाली हुई प्रोडक्ट को इजीली रीचेक कर सकेंगे, क्योंकि टूल्स ने जो आपको प्रोडक्ट निकाल के दी है वो 100% सही नहीं हो सकती। आपने उसको एक दफ़ा रीचेक लाजमी करना है कि क्या हमारे ये क्राइटेरिया में फॉल भी कर रही है या नहीं, ये तो हमने लाजमी चेक करना है। ठीक है, जैसे मैंने इधर से जो उसका रिव्यूज़ और रेटिंग देख ली है, उसकी प्राइस देख ली है, ठीक है, फिर उसके मैंने सेलर्स देख लिए हैं, ठीक है। यहाँ से क्योंकि फिर हमने चेक करना है कि ब्रांड और अमेज़न की डोमिनेंसी है या नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ब्रांड का नाम एई स्कोड है, एई स्कोड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखा जाए अमेज़न जो है रहा है इसमें, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है। देख लें यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, इसके पास स्टॉक नहीं है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो यही मैं आपको चीज़ समझाने जा रहा हूँ था कि हमने जो बाय जो था उधर ऑल ही लिया, थर्ड पार्टी नहीं किया, क्योंकि मैं अमेज़न भी चाहिए था। अमेज़न में हमें ऐसी भी प्रोडक्ट मिल गई जिसमें अमेज़न था लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। उसके बाद देखें तो ये देखें ये भी एफबीए है, सारे अब एफबीए हैं, ठीक है, मतलब इसमें सेलर्स चाहिए। रिसेंट भी एफबीए के पास ही बाय बॉक्स है, ठीक है। फिर हमने फर्दर इसका बीएसआर वगैरह या दूसरी सारी चीज़ें जो हैं वो चेक कर लेनी है कि वो सही है या नहीं। जैसे यहाँ पे स्टैटिक्स भी जाकर आपने एवरेज प्राइस देखे 40 डे है, 40 है ना, 90 डेज की। उसके बाद हमने डाटा में आके जो है अपनी 90 डेज की बीएसआर को भी देख लेना है। 10,000 है, उसके बाद 100% अमेज़न देख लेना है, आउट ऑफ स्टॉक है, ये देखें 90 डेज में, ठीक है। ये प्रोडक्ट ठीक है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट को आपको रीचेक करना होगी जब आप जो प्रोडक्ट है वो निकालेंगे, टूल्स के थ्रू निकालेंगे, तो तब आप लोगों को प्रोडक्ट जो है वो एक दफ़ा रीचेक करनी पड़ेगी। उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने कीपा का बताया है वो आप लोगों को समझ आ गया है। अब हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको बताएँगे कि आप लोग जो है वो कीपा और हीलियम को परचेज़ किए बगैर कैसे लॉगिन कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम में, मतलब एक दफ़ा नहीं, जितनी मर्ज़ी दफ़ा चाहें, लेकिन आप उनकी हीलियम और कीपा की सिर्फ़ उसमें लिमिटेड सर्विसेज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन्होंने आपको डेमो के लिए दी हुई हैं। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।